नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद में दिया गया बयान उसके लिए आफत का सबब बन गया है। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को बचाने के लिए जितने भी उपाय कर रही है वे सब के सब उस पर उल्टे पड़ रहे हैं। अब तक उसका एक भी दांव सही नहीं चला है। हालत यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को बचाने के चक्कर में उल्टा बाबा साहब अंबेडकर का लगातार अपमान करती जा रही है। दोस्तों, आप सबको याद है कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर 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 का नाम जपना एक फैशन बन गया है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम इतनी बार ले तो उसे स्वर्ग मिल जाता है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान को विपक्ष ने और देश के तमाम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान माना है। उसके बाद से संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं और सरकार, भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री अमित शाह को बचाने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। आइए आपको बीजेपी के 3-4 ऐसे मुद्दे बताते हैं जो उसने अमित शाह को बचाने के लिए उठाए, लेकिन वे सब के सब बूमरैंग कर गए, उल्टे बांस बरेली लद गए हैं। सबसे पहला है बाबा साहब की तस्वीर को हटाकर जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा देने का। आपने देखा होगा कि विपक्ष ने बुधवार को संसद में प्रदर्शन किया था। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर विपक्ष अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करने आया था। संसद परिसर में हुए इस प्रदर्शन में विपक्षी सांसदों के हाथ में एक तस्वीर थी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। आप सबने सोशल मीडिया पर वो तस्वीर देखी होगी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम सांसद डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लिए हैं। शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी ने इस तस्वीर के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर दी कि वो उसके लिए उलटबांसी बन गई। बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया और वो पोस्टर इसी तस्वीर का है जो कि संसद में विपक्ष के प्रदर्शन की है, लेकिन बीजेपी ने फोटोशॉप करके डॉक्टर अंबेडकर की जगह अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी। आप स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर है विपक्ष के सांसदों के हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की और दूसरी तस्वीर है बीजेपी के एक्स हैंडल की जिसमें अंबेडकर की जगह जॉर्ज सोरोस दिखाई दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग जॉर्ज सोरोस से मिली भगत करके सरकार को और देश को अस्थिर करना चाहते हैं, लेकिन यह दांव भी बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। जैसे यह तस्वीर बीजेपी के हैंडल पर आई, कांग्रेस के नेताओं और तमाम बुद्धिजीवियों ने बीजेपी से सवाल पूछा कि यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कैसा सम्मान है कि उनकी तस्वीर हटाकर जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा दी गई। सुप्रिया श्रीनेत, जो कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन है, उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि बाबा साहब से इतनी नफरत कि उनकी तस्वीर ही बदल दी। तो पहला दांव तो बीजेपी का जाता रहा। अब आइए आपको एक और दूसरा दांव बताते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया है। दरअसल हुआ यह कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी के सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया का पुराना स्क्रीनशॉट लगाया। वो स्क्रीनशॉट है कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा का, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा। इस ट्वीट में सैम पित्रोदा ने किसी और व्यक्ति के हवाले से चंद लाइनें साझा की थी। वो लाइनें ये कहती हैं, उसमें ये लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर को
भारत के संविधान का पिता कहना आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस स्क्रीनशॉट को यह कहते हुए साझा किया कि कांग्रेस का विचार तो हमेशा ही अंबेडकर के खिलाफ था। कांग्रेस अंबेडकर का अपमान करती रही है, लेकिन यह दांव किस कदर उल्टा पड़ गया यह भी जान लीजिए। दरअसल में किरण रिजिजू ने जो स्क्रीनशॉट लगाया वो सैम पित्रोदा का जरूर था, लेकिन उसमें सैम जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं, जो वाक्य उसमें लिखा गया है, जो विचार उल्लिखित है, वो दरअसल में सैम पित्रोदा का न होकर सुधींद्र कुलकर्णी नाम के व्यक्ति का है। अब आप पूछेंगे सुधींद्र कुलकर्णी कौन? तो जान लीजिए, सुधींद्र कुलकर्णी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी व्यक्ति रहे हैं। वे दक्षिणपंथी विचारधारा के एक प्रमुख विचारक माने जाते हैं और इस बात का उल्लेख पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, किरण रिजिजू के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए भी किया है। पवन खेड़ा ने लिखा कि किरण जी, आप आत्मघाती क्यों बन रहे हैं? अपनी ही पार्टी के लिए आफत क्यों बने जा रहे हैं? क्योंकि जो ट्वीट आपने दिखाया है, जो ट्वीट आपने साझा किया है, उसमें असल में मूल विचार सुधींद्र कुलकर्णी का है, जिसका सैम पित्रोदा ने हवाला दिया था। और इसके साथ साथ पवन खेड़ा ने किरण रिजिजू को याद दिला दिया कि सुधींद्र कुलकर्णी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में पीएमओ में प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस थे। वे अटल आडवाणी की जोड़ी के बेहद करीबी व्यक्ति थे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, सरकार, नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के एक व्यक्ति ने एक बार फिर से ऐसा दांव चल दिया जो उनके ही सीने पर बूमरैंग की तरह लग गया। अब आइए एक और मुद्दा बताते हैं। जिस बयान पर, अमित शाह के जिस भाषण पर पूरा बवाल हो रहा है, वो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लगा हुआ है। पत्रकारों से लेकर सोशल मीडिया के तमाम इन्फ्लुएंसर सहित कांग्रेस के नेताओं ने भी उसे साझा किया था। केंद्र सरकार ने अमित शाह के भाषण के इस हिस्से को ट्विटर से यानी एक्स से हटाने के लिए एक मेल किया। एक्स को मेल लिखकर सरकार ने उसे निर्देश दिया कि कांग्रेस के सांसदों, कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के एक्स हैंडल पर से अमित शाह का यह भाषण हटा दिया जाए, क्योंकि यह भाषण काट छांट करके लगाया गया है। लेकिन एक्स ने सरकार को टकासा जवाब दे दिया कि इस भाषण में कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने अमित शाह के भाषण का वही अंश साझा किया है जो उन्होंने संसद में दिया था। इस तरह से एक्स ने सरकार को ठेंगा दिखा दिया कि वो सरकार के निर्देश को नहीं मानेगा। कांग्रेस के नेताओं के हैंडल से यह बयान नहीं हटाया जाएगा। इसकी जानकारी कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और सुप्रिया ने बताया कि एक्स ने कांग्रेस के नेताओं को मेल करके बताया कि उसे सरकार ने निर्देश दिया था भाषण हटाने के लिए, लेकिन एक्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हामी है, उसका पक्षधर है, इसलिए इस भाषण को नहीं हटा रहा। आइए देखते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा था। और आज विजय चौक पर इस प्रेस वार्ता करने का एक विशेष कारण है। कल रात को कांग्रेस के तमाम नेताओं को, हमारे सांसदों को, हमारे पदाधिकारियों को, विपक्ष के काफी सारे लोगों को, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को एक्स की तरफ से एक ये मेल आया। आजादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है, इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए, बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए
और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के, अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर, मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है, उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा, क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप किस मुंह से बोलते हैं कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के है? तो ये तो रहा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का तीसरा दांव जो उल्टा पड़ गया। और उसके बाद आज गुरुवार को सदन में जो कुछ हुआ वो सब आप देख चुके हैं। आज भी विपक्ष के सांसद इस मामले में प्रदर्शन करने संसद पहुंचे थे। विपक्ष के सांसद शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे और उसके बाद सदन के भीतर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने गेट पर रोकने की कोशिश की। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके दृश्य सामने आ चुके हैं। कांग्रेस के सांसद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी के सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके साथ धक्का मुक्की की, हाथापाई की कोशिश हुई। उधर बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया। वो सांसद बीजेपी के दूसरे सांसद प्रताप चंद सारंगी के ऊपर गिरे, जिससे प्रताप सारंगी घायल हो गए। ये दोनों नजारे आपको देख लीजिए और उसके बाद तीसरा दृश्य और आपको दिखाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे। तो आपने राहुल गांधी को सुना, बीजेपी के सांसदों को सुना, और अब वो नजारा भी देख लीजिए जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आज संसद परिसर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोटी मोटी लाठियां लेकर आए थे। उनके हाथों में जो लाठियां थी उन पर झंडा लगा हुआ था, लेकिन असल में वे लाठी और डंडे थे। वे किस इरादे से लेकर आए थे वही जाने, लेकिन यह नजारा संसद परिसर में पहली बार देखा गया कि सत्ताधारी पार्टी के सांसद झंडे लगे हुए मोटे मोटे डंडे और लाठियां लेकर आए हैं। आइए यह दृश्य भी देख लीजिए। तो कुल मिलाकर
मोदी सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता गृह मंत्री अमित शाह को बचाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रही है। सरकार ने अपने तमाम घोड़े छोड़ दिए हैं, लेकिन अब तक के उसके सारे दांव उल्टे पड़े हैं। खुद प्रधानमंत्री के ट्वीट भी अभी तक अमित शाह का बचाव करने में उस तरह कामयाब नहीं हुए हैं। देश और जनता के भीतर यह संदेश चला गया है कि बीजेपी और अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा तंत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।